हेलो दोस्तों, यू आर वॉचिंग वॉइसेस ऑफ वंडर। कहानियों के दौर में मैं आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ, लेकिन उससे पहले इस धारावाहिक में आने वाले सभी नाम, स्थान, घटनाएं सिर्फ एक कल्पना मात्र हैं, जिसका वास्तविक रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य सिर्फ एक मनोरंजन मात्र है। लव अरप्शन चैप्टर 65। तुम मेरी सुनते क्यों नहीं। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि एक तरफ जिया अद्वैय और वरदान को रोकने के लिए निकल चुकी थी, तो वहीं अनु जी ने कौशल्या जी से जीविका का हाथ अपने अद्वैय के लिए मांग लिया था। थोड़ी देर सबसे बातें करने के बाद अनु जी अपनी जगह से खड़े होते हुए कौशल्या जी से कहती हैं, कौशु बहुत देर हो गई है, अब मुझे भी चलना चाहिए। अनु जी के यूं जाने की बात सुन कौशल्या जी थोड़ा उदास हो जाती हैं, इसलिए वो उन्हें रात को वहीं रहने को कहती है। लेकिन अनु जी उनसे बाद में फिर से मिलने को कहती हैं। कौशल्या जी, आदित्यनाथ और जीविका तीनों उन्हें बाहर तक छोड़ने आते हैं। कौशल्या जी अपने ड्राइवर रामू को अनु जी को घर ड्रॉप करके आने को कहती है। अनु जी जाने से पहले कोशु से उनका नंबर ले लेती है, ताकि बाद में वो उनसे कांटेक्ट कर सके। और वैसे भी अब तो उन्हें जीविका को अपनी घर की पोता बहू बनाना था। यही सोच के उनके होठों की मुस्कान बड़ी हो जाती है। आने वाली मुसीबत से अनजान जीविका उन्हें मुस्कुराते हुए बाय कह रही थी, जिसके बाद कौशल्या जी का ड्राइवर उन्हें घर तक छोड़ने जाता है। अनु जी के जाने के बाद आदित्यनाथ जी अपनी माँ से कहते हैं, माँ आपने कभी बताया नहीं आप अनुराधा जी को जानती हो। इतना कह वो उन्हें सवालिया निगाहों के साथ देखने लगते हैं। अपने बेटे की बात सुन कौशल्या जी मुंह बनाते हुए कहती हैं, अरे मुझे भी कहाँ पता था कि तुम अनु को जानते हो, और वैसे भी तुम मुझे कहाँ उसके घर पार्टी में लेकर गए थे। अपनी माँ की बातों में छुपे हुए तंज को आदित्यनाथ जी खूब अच्छे से पहचान जाते हैं। वो उन्हें देखते हुए मुस्कुराते हुए बोली, माँ वो बिजनेस मीट थी, और मुझे कहाँ पता था कि वो आपकी बचपन की सहेली थी, वरना आपको भी वहां ले जाता। आदित्यनाथ जी की बात सुन कौशल्या जी अंदर जाते हुए नकली गुस्से के साथ कहती हैं, रहने दे खूब अच्छे से जानती हूँ तुम्हें। बड़े आए अपनी माँ को बिजनेस सिखाने वाले। बिजनेस मीट थी, छह। उनकी लास्ट लाइन बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह शिकायत से भरी हुई थी, जिसे सुन जीविका और आदित्यनाथ दोनों ही हंस देते हैं। जिसके बाद जीविका अपने रूम में चली जाती है, लेकिन आदित्यनाथ जी एक सर्वेंट को अपने लिए चाय लेकर आने को कहते हैं, और वो वहीं हाल में बैठ जाते हैं। होटल पैराडाइज बिडिंग हॉल, तो वहीं अंदर बिडिंग शुरू हो चुकी थी। लैंड का स्टार्टिंग प्राइस ही 100 करोड़ था। तभी महेश्वरी सबसे पहले बिड करते हुए 110 करोड़ की बोली लगाता है, जिसके बाद वरदान उसे सीधा ही बोली को 150 तक ले जाता है। जिसके बाद अद्वैया एक स्मार्ट पर्सन की तरह 0.151 कहता है। वरदान और अद्वैया दोनों ही अपनी अपनी बोली लगाने के बाद एक दूसरे को देख मुस्कुरा देता है। तो वही महेश्वरी को तो दोनों देखते तक नहीं, क्योंकि वो तो उनके कंपटीशन में था ही नहीं। जिसके बाद कुछ और कंपनीज भी बिडिंग के बीच में कूद पड़ती है, वो भी जानी मानी कंपनीज थी। ऐसे ही बिडिंग पहुंचते पहुंचते आसमान छूने लगती है। तो वही जिया भी होटल के सामने अपनी रेसिंग बाइक खड़ी कर जल्दी से अंदर चली जाती है, लेकिन कोई भी उसे अंदर जाने से नहीं रोकता। जिसकी वजह एक तो लड़की, ऊपर से उसकी वो बाइक। कोई भी उन दोनों को देख के यही कहता कि वो वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करते हैं। भले ही जिया अपीयरेंस में गैंगस्टर की तरह रहती थी, लेकिन उसकी ब्यूटी और ड्रेसिंग सेंस कमाल का था, जो किसी को भी अपना दीवाना बना दे। तभी तो कॉलेज में सब उसके दीवाने थे, इसलिए होटल के दरबान भी उसे नहीं रोकते। लेकिन जैसे ही एक होटल स्टाफ से पूछते हुए जिया बिडिंग हॉल के बाहर पहुंची, एंट्री पास न होने की वजह से उसे वहीं रोक लिया जाता है। दो सिक्योरिटी गार्ड्स उसके आगे आके दरवाजे के सामने खड़े हो जाते हैं। ये देख जिया उन्हें घूर के देखते हुए बोली, देखो मुझे अंदर जाना है। तभी उनमें से एक जिया से कहता है, देखिए मिस आप अंदर नहीं जा सकती। ये देख जिया पूछते हुए, लेकिन क्यों, अपना एंट्री पास दिखाए। दूसरा गार्ड उसे देखते हुए कहता है। जिया उन्हें डराने की कोशिश करते हुए कहती है, तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ। देखिए मिस आप कोई भी हैं, बिना एंट्री पास के आप अंदर नहीं जा सकती। पहला कहता है। ये देख जिया अपने हाथ बांधते हुए बोली, ओ अच्छा, तो अगर मैं अंदर नहीं जा सकती तो अद्वैय और वरदान को बाहर बुलाओ, मुझे उनसे जरूरी बात करनी है। ये देख वो दोनों गॉड्स हैरान हो जाते हैं, जिन लोगों की पूरा भोपाल और मध्य प्रदेश रिस्पेक्ट करता है, यहाँ तक कि बिजनेस वर्ल्ड को जानी मानी हस्तियां भी। और ये लड़की उन्हें उनके नाम से बुला रही थी। क्या ये पागल थी? दोनों के ही मन में एक ही सवाल था।
तभी दूसरा कहता है, देखिए मिस, आप उन्हें जानती हो या न जानती हो, लेकिन आप अंदर नहीं जा सकती और अब आप यहाँ से जाए वरना हमें आपको जबरदस्ती यहाँ से निकालना होगा। वो गार्ड उसे रोकते हुए कहता है। तभी माहिरा जिया को गार्ड्स के साथ बहस करते हुए देख लेती है, क्योंकि वो वहां अपने क्लाइंट से मिलने आई थी। न चाहते हुए भी माहिर ने उसे जबरदस्ती क्लाइंट से मिलने भेज दिया था, क्योंकि डिजाइन्स बनाने की सारी मेहनत उसकी ही थी। इसलिए वो चाहता था कि माहिरा को उसके काम का पूरा क्रेडिट मिले। और माहिरा अभी क्लाइंट से मिलने के बाद अपने घर के लिए निकल ही रही थी, लेकिन तभी उसकी नज़र जिया पे चली जाती है। वो उसे एक नज़र देखते ही एकदम से पहचान जाती है। ये देख वो खुद से ही बोली, ये लड़की, ये तो वही है ना, क्या नाम था इसका? जब उसे याद नहीं आता तो वो झल्लाते हुए कहते हैं, फॉरगेट इट, मुझे इसके नाम से क्या लेना देना। लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है? फिर कुछ सोचते हुए वो आगे कहती है, अगर ये यहाँ है तो कहीं अद्वैया भी इसके साथ तो नहीं। यही सोच के माहिरा की आंखें चमक जाती हैं और वो भी जिया की डायरेक्शन में बढ़ जाती है। वो जिया को देख तंजिया लहजे में बोली, क्या बात है, तुम यहाँ? जिया अचानक से आए माहिरा की आवाज सुन पलट के देखती है तो वहां माहिरा खड़ी थी, अद्वैया की सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड अकॉर्डिंग टू जिया। लेकिन जिया के पास उससे बात करने का जरा भी टाइम नहीं था, इसलिए वो उसे इग्नोर कर फिर से उन सिक्योरिटी गार्ड्स को देखते हुए बोली, देखिए इट्स अर्जेंट, मेरा अद्वैया से बात करना बहुत जरूरी है। लेकिन कोई फायदा नहीं, देखिए आप यहाँ से चली जाए, अगर आप नहीं गई तो हम मजबूरन आपको धक्के देकर निकालना होगा। वो दोनों उसे वार्निंग देते हुए कहते हैं। ये देख माहिरा मन ही मन बहुत खुश होती है, लेकिन उसकी ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि जिया पहले एक सिक्योरिटी गार्ड को उसकी गर्दन में 2 उंगलियों से टच कर सुला देती है, जिस वजह से वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। और ये देख दूसरा गार्ड घबरा जाता है, तुमने ये क्या किया? अरे रमन उठ। दूसरा गार्ड जमी पे बैठ के उसे उठाने की कोशिश करने लगता है। ये देख जिया बोली, चिंता मत करो, मरा नहीं, सिर्फ बेहोश हुआ है, और अगर तुमने मुझे अंदर जाने से रोका तो तुम्हारा भी यही हाल होगा। वो अभी उससे बात कर ही रही थी कि तब तक वो गार्ड वॉकी टॉकी से अपने सिक्योरिटी चीफ को एमएसजी करते हुए कहता है, हेलो सर। लेकिन तभी जिया उसे भी बेहोश कर देती है। एट लास्ट जिया अपने हाथ झाड़ते हुए कहती है, पता नहीं लोगों को मेरी बातें समझ में क्यों नहीं आती। ये देख माहिरा थोड़ा घबराते हुए बोली, ये तुमने क्या किया और कैसे? उद्धरण चिन्ह। जिया अपनी आंखें रोल करते हुए बोली, देखो मेरे पास तुम्हारे क्या, कब, क्यों, कैसे जैसे फालतू सवालों का जवाब देने का टाइम नहीं है, और मुझसे दूर रहो, समझी? इतना कह वो जाने लगती है, लेकिन माहिरा उसका हाथ पकड़ लेती है। वो उसे देखते हुए बोली, ये क्राइम है। जिया उसके हाथ को झटकते हुए तंजिया लहजे में कहती है, अगर मैं अंदर नहीं गई तो जिससे तुम प्यार करने का दावा करती हो ना दिवालिया हो जाएगा, इसलिए मुझे अंदर जाने दो। इतना कह वो अंदर चली जाती है। अद्वैया माहिरा जिया की बात सुन हैरान परेशान हो जाती है। वो उससे उसकी बातों का मतलब पूछना चाहती थी, लेकिन तब तक जिया जल्दी से अंदर चली जाती है। लेकिन माहिर अंदर जा सकती कि तभी वहां होटल का सिक्योरिटी चीफ अपने कुछ गार्ड्स के साथ पहुंच जाता है, क्योंकि उन्होंने जिया के साथ माहिरा को भी सीसीटीवी में देखा था। इसलिए वो माहिरा को देख उसे पकड़ने के लिए कहते हैं। ये देख माहिरा घबरा जाती है, लेकिन वो अपनी जगह से नहीं हिलती। जिया हॉल का दरवाजा खोल के धीरे से अंदर आ गई थी। जिया वहीं से पूरे हॉल में नजर दौड़ाती है तो वो देखती है कि अद्वैय और वरदान दोनों ही सबसे आगे के टेबल पे बैठे थे। ये देख जिया मन में खुद से ही कहती है, पता नहीं इन दोनों को स्कॉलर बच्चों की तरह फ्रंट रो में ही क्यों बैठना है, लास्ट में बैठने में इनकी इज्जत में कौन सा दाग लग जाएगा, बेवकूफ कहें के। अब जिया को कौन समझाए कि दोनों ही वीवीआईपी हैं, और वैसे भी ये उसका कॉलेज थोड़े ही है जो सभी लास्ट सीट में जाके बैठेंगे। वैसे दोस्तों मैंने भी कॉलेज टाइम में लास्ट सीट में बैठ के खूब मस्ती की है, बल्कि प्रोफेसर आगे पढ़ाते थे और हमारी लास्ट सीट पे कुरकुरे और लंच पार्टी चली होती थी। लेकिन हर बार नहीं, हम पढ़ने वाले बच्चे थे यार। वैसे आप में से किस किस ने ये काम किया है, कमेंट बॉक्स में बताना जरूर। जिया ये देख फ्रस्ट्रेट होते हुए आगे कहती है, अब मैं आगे तक कैसे जाऊं, क्योंकि वहां सभी बैठे हुए थे। जिया अगर ऐसे वहां जाती तो सभी का ध्यान उस पे चला जाता, लेकिन और कोई चॉइस न होने की वजह से वो यही रास्ता चुनती है। जिया सीधा आगे की ओर बढ़ जाती है। तभी वरदान की नजर जिया पे चली जाती है। ये देख वो हैरानी के साथ खुद से ही बोला, जिया यहाँ। तभी जिया की नजर भी वरदान पे चली जाती है।
वो उसे देखते हुए कोड लैंग्वेज में एक इशारा करती है, जिसका मतलब वरदान को समझने में देरी नहीं लगती, लेकिन उसे रीजन समझ में नहीं आता। पर अगर जिया ने उसे पीछे हटने को कहा था, तो वो वहीं रुक जाता है। तो वही बिडिंग अब तक 380 करोड़ तक पहुंच गई थी। वरदान तो रुक गया था। ये देख जिया अब अद्वैया की ओर बढ़ जाती है। अमन और सात्विक दोनों की ही नजर जिया पे चली जाती है। ये देख दोनों एक दूसरे को आश्चर्य के साथ देखने लगते हैं, लेकिन अद्वैया की उसकी तरफ पीठ होने की वजह से वो उसे नहीं देख पाता। जिया जल्दी से जाके अद्वैया के पास जाके बैठ जाती है। अद्वैया, जिसका ध्यान अब तक बिडिंग पे था, अचानक से जिया के वहां आने से वो उसे सवालिया निगाहों के साथ देखने लगता है। ये देख जिया अद्वैया से धीरे से कहती है, मुझे बाद में घूरना, लेकिन अभी के लिए तुम इस बिडिंग से क्विट कर दो। उसकी बात सुन वहां बैठे तीनों ही हैरान हो जाते हैं। अमन और सात्विक को उसकी बात समझ में नहीं आती। अद्वैया उसे देखते हुए, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? तो वही वरदान ने जब ये देखा तो वो खुद से ही कहता है, क्या जिया अद्वैया को ये लैंटाना दिलवाना चाहती है? लेकिन क्यों? लेकिन तभी अद्वैया सामने देखते हुए 385 करोड़ की बोली लगा देता है। ये देख जिया को बहुत गुस्सा आता है। एक तो वो इतनी दूर उसके लिए आए और वो उसकी बातों को इग्नोर कर रहा है। वो उस पे थोड़ा भड़कते हुए बोली, तुम मेरी सुनते क्यों नहीं? तो गाइस, जिया पहुंच चुकी है बिडिंग हॉल में। क्या होगा आगे? क्या अद्वैया सुनेगा जिया की बात? और जिया आखिर क्यों रोकना चाहती है अद्वैया को? क्या मतलब था जिया का दिवालिया होने से? जानने के लिए बने रहिए लव अरप्शन के साथ। चैप्टर 65, जिया's बोल्ड मूव टूवर्ड्स अद्वैया। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि जिया दरवाजे पे खड़े गार्ड्स को किसी तरह बेहोश कर बिडिंग हॉल के अंदर पहुंच जाती है। तो वही माहिरा वही खड़ी उसे अंदर जाते हुए देख रही थी। इससे पहले माहिरा अंदर जाती, लेकिन तभी होटल का सिक्योरिटी स्टाफ उसे घेर लेता है। तो वही जिया जब अंदर पहुंची तो वरदान और अद्वैया दोनों ही किसी स्कॉलर बच्चों की तरह फ्रंट रो में बैठे थे। ये देख जिया शिकायती लहजे में खुद से ही कहती है कि क्या उन्हें फ्रंट रो में बैठना जरूरी था, क्योंकि अब उसे सबके बीच से होते हुए उन तक जाना होगा, और जिससे सबका अटेंशन उस पे आ जाएगा। लेकिन और कोई चारा न होने की वजह से जिया ऐसा ही करती है। तो वही वरदान जिया को वहां देख हैरान हो जाता है। जिया वरदान को साइन लैंग्वेज में बिड करने से मना करती है। वरदान उसकी बात समझ जाता है, लेकिन उसे उसके ऐसा करने के पीछे का मतलब समझ में नहीं आता। लेकिन अब जिया ने कहा था, इसलिए वो ये आइडिया ड्रॉप कर देता है। जिया की एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, जो कि ज्यादा बड़ी थी भी नहीं, क्योंकि वो जानती थी वरदान को मना करना आसान है। लेकिन बड़ी प्रॉब्लम तो वो थी जिसके पास वो जा रही थी, क्योंकि वो उसकी बात सुनेगा भी कि नहीं, ये तो भगवान ही जानता था। ये देख जिया अब अद्वैया की ओर बढ़ जाती है, लेकिन जब वो यही बात अद्वैया से कहती है तो वो उससे कहता है कि क्या वो पागल हो गई है, वो ऐसे कैसे बैक ऑफ कर जाए। वो उसकी नहीं सुनता, बल्कि बोली बढ़ा के 385 करोड़ कर देता है। ये देख जिया उस पे भड़कते हुए कहती है, तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं? उसने ये बात गुस्से में कही थी, लेकिन ज्यादा जोर से नहीं। जिया की बातों में फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा साफ छलक रहा था। उसका बस चलता तो वो अद्वैया को भी वैसे ही बेहोश कर देती, जैसे उसने बाहर उन दो नमूनों को किया था। लेकिन अभी वहां सबके बीच वो ऐसा नहीं कर सकती थी। ऊपर से अब तो वो सबके आकर्षण का केंद्र बन गई थी। तो वहीं इससे वरदान को भी ये गलतफहमी हो जाती है कि जिया वो लैंड टेन्योर शायद अद्वैया को दिलाना चाहती है, लेकिन उसे जिया के ऐसा करने के पीछे का मकसद समझ में नहीं आता। तो वही माहिरा बाहर फंस चुकी थी। उसे 4 सिक्योरिटी गार्ड घेर के खड़े थे, और सिक्योरिटी चीफ उससे सवाल कर रहा था। साथ ही वो उससे उसकी साथी दूसरी लड़की यानी कि जिया के बारे में भी पूछ रहा था। ये देख माहिरा उस सिक्योरिटी हेड से कहती है, देखिए सर, आपने गलत इंसान को पकड़ा है। आपको जिसे पकड़ना चाहिए वो अंदर है। उसकी बात सुन वो ऑफिसर कहता है, लेकिन हमने खुद तुम्हें भी उससे बात करते हुए देखा है, इसका मतलब तुम उसे जानती हो। उसकी आवाज में रूखापन था। उस सिक्योरिटी चीफ की बात सुन माहिरा मन में बोली, ये कहाँ फंस गई माही तू, अब क्या करेगी? तभी वो अपने शातिर दिमाग के घोड़े दौड़ाना शुरू करती है। देखिए सर, मैं सिर्फ उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आप मुझे नहीं उसे पकड़िए। मैं तो यहाँ मिस्टर स्टोगी से मिलने आई थी। आप चाहे तो पूछ सकते हैं, और बस अभी घर ही जा रही थी। लेकिन तभी मैंने देखा वो लड़की दोनों गार्ड्स को धमका रही थी। सर यही सच है। इतना कह वो उन्हें भोली सी सूरत बना देखने लगती है।
तभी एक गार्ड नीचे बैठे के उन दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स को देखने लगता है, जिन दोनों को जिया ने बेहोश किया था। सिक्योरिटी चीफ भी हैरान थे कि कैसे एक लड़की ने उसके ट्रेन्ड गार्ड्स को बेहोश कर दिया, वो भी 2 उंगलियों से। वैसे ये देख तो खुद माहिरा भी हैरान थी। वो इतना तो समझ गई थी कि उसे जिया से बच के रहना होगा। वो माहिरा को देखते हुए कहते हैं, देखिए मिस, अंदर इस वक्त बिडिंग चल रही है और हम तब तक अंदर नहीं जा सकते जब तक वो ओवर न हो जाए, और तब तक आप भी कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि सिक्योरिटी चीफ को मैनेजर की स्ट्रिक्ट ऑर्डर थे कि कोई भी बिना एंट्री पास के अंदर न जाने पाए। तो वहीं अंदर हॉल में जिया अंदर गुस्से में अद्वैय को घूर रही थी, लेकिन वो था कि जैसे उसे कोई फर्क ही न पड़ता हो। तो वहीं अद्वैय के बगल में एक लड़की का होना बिजनेस वर्ल्ड में एक सनसनी थी। सबके मन में एक ही बात घूम रही थी, वो ब्रेकिंग न्यूज। अद्वैय के साथ इस वक्त एक लड़की का होना उस रूमर को सच करने जैसा था, जिसे आधे से भी कम दिन के अंदर अद्वैय में सारे प्लेटफॉर्म से हटवा दिया था। अब सब जिया के बारे में बातें कर रहे थे। तभी जिया आगे बोली, अद्वैय देखो, हमारी लड़ाई अपनी जगह है, लेकिन प्लीज मेरी बात मान जाओ, ये एक घाटे का सौदा है। जिया अपनी तरफ से उसे समझाने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसकी बात सुन अद्वैय को हंसी आ जाती है। वो धीरे से उसकी ओर झुकते हुए कहता है, अब ये तुम मुझे बताओगी कि कौन सा घाटे का सौदा है और कौन नहीं। तुम बिजनेस के बारे में जानती क्या हो? सब देख सकते थे, दोनों की करीबी, दोनों का एक दूसरे से बात करना, लेकिन बेवकूफ लोगों को कौन बताए, दोनों एक दूसरे को काट खाने को दौड़ते थे। ये देख जिया दांत भींचते हुए बोली, इतना कि अगर तुम्हारी कंपनी दिवालिया हुई तो उसका सीधा सीधा असर दीवान कोऑपरेशन पे होगा। तुमने जो कोलैबोरेशन साइन की है उसके बाद, इसलिए कह रही हूँ, मेरी बात सुनो। उद्धरण चिन्ह। तो वही महेश्वरी भी जिया को एक नजर देखता है, लेकिन अभी उसका ध्यान अपनी बिडिंग पे था। तो वही जिया की ये सारी बातें अमन और सात्विक दोनों के ही सिर के ऊपर से जा रही थी। उन्हें समझ में नहीं आता कि जिया ऐसा क्यों कर रही है। और ये लैंड घाटे का सौदा थी, लेकिन कैसे, जबकि ये लैंड प्रॉफिटेबल थी। तभी महेश्वरी बिड करता है 400 करोड़, जिसके बाद सामने खड़ा होस्ट कहता 400 करोड़ 1, 400 करोड़ 2, 450 करोड़। अद्वैय सामने देखते हुए कहता है। ये देख महेश्वरी चिढ़ जाता है, क्योंकि अब उसके लिए पानी सिर के ऊपर से जा रहा था। वरदान तो जिया के कहने पे रुक गया था, लेकिन अद्वैय नाम का कांटा उसके लिए नासूर बन गया था। तो वही माहिरा ने जिया के लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर दी थी। नकली आंसू बहाते हुए वो सिक्योरिटी चीफ से कहती है, देखिए आप मुझे चाहे तो पूरा दिन रात पकड़ के रखें, लेकिन जो लड़की अंदर गई है, कहीं उसकी वजह से आपकी नौकरी न चली जाए, क्योंकि उसके पास न तो एंट्री पास था और न ही वो कोई बिजनेस वुमन थी, और वो अंदर गई भी सब गड़बड़ करने के इरादे से है। माहिरा उन्हें बताते हुए कहती है, गड़बड़। यही सोच के चीफ कुछ सोचते हुए सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ अंदर की ओर बढ़ जाता है। ये देख माहिरा अंदर ही अंदर बहुत खुश होती है। वो भी इठलाते हुए उनके पीछे चल देती है, लेकिन अंदर उसके लिए सरप्राइज वेट कर रहा था। जिया उसको देखते हुए बोली, अद्वैय प्लीज रुक जाओ, कहीं मुसीबत खड़ी ना हो जाए। देखो मैं तुम्हारा बुरा सोच सकती हूँ। उसकी बात सुन अद्वैय की भौहें सिकुड़ जाती हैं, लेकिन तभी जिया आगे कहती है, लेकिन क्या मैं अपने ही डैड का बुरा चाहूंगी? तुम खुद ही सोचो ना, क्या मैं उनका बुरा चाहूंगी? उसकी बात सुन अद्वैय एक पल के लिए सोच में डूब जाता है, क्योंकि जिया सही कह रही थी। लेकिन तभी महेश्वरी अपनी अगली बोली लगाता है, 500 करोड़। जिया को अद्वैय का पोकर फेस देख कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या सोच रहा है। वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। इससे पहले कि अद्वैय कुछ कहता, जिया एक हाथ से उसकी कॉलर पकड़ उसकी ओर झुक के उसे सबके सामने लिप टू लिप किस कर देती है, क्योंकि अद्वैय को रोकने के लिए उसे यही सही लगा। तो वहीं ये देख अद्वैय की आंखें बड़ी हो जाती हैं। तो वहीं 500 करोड़ 1, 2 और 3 के साथ ये लैंड टेन्योर जाता है महेश्वरी इंडस्ट्रीज को, जिसके साथ वहां तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठती है। ये देख महेश्वरी खुश हो जाता है। तो वहीं उसकी खुशी से ज्यादा तो कुछ लोग जिया की बोल्डनेस देख के हैरान थे, जो उसे देख सकते थे, क्योंकि जिया ने न ही बल्कि अद्वैय को सबके सामने किस किया था, बल्कि उसकी वजह से अद्वैय के हाथ से लैंड टेन्योर भी चला गया था। तो वहीं माहिरा, वरदान, अमन और सात्विक के मुंह तो खुले के खुले रह जाते हैं। सिक्योरिटी चीफ को भी ऐसा लगा कि ये कोई लव स्टोरी है, लेकिन फिर भी वो उस लड़की को देख हैरान थे, क्योंकि क्या ये उसने सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए किया था? जहां सब ये सब सोच रहे थे, तो वही क्या होगा आगे, और क्या होगा अद्वैय का रिएक्शन जिया के इस बोल्ड मूव पे?
जानने के लिए बने रहिए लव अरप्शन के साथ। चैप्टर 72 माय वुमन। तो अब ज्यादा टाइम न लेते हुए आइए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि जिया अद्वैया को रोकने की अपनी तरफ से बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं, बल्कि वो बिड को और ज्यादा बढ़ाए जा रहा था। जिया उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन अद्वैया उसे बिजनेस पे अपना ज्ञान देने लगता है कि वो बिजनेस के बारे में जानती कितना है। ये देख जिया अपने दांत भींचते हुए उससे कहती है कि वो भले ही बिजनेस के बारे में कुछ भी न जानती हो, लेकिन इतना जानती है कि उसके एक गलत डिसीजन का असर अब उनकी कंपनी पे भी होगा। वो उसे बताते हुए आगे कहती है कि भले ही वो उससे नफरत करती है, लेकिन वो कभी अपने डैड का नुकसान होते नहीं देख सकती, इसलिए वो उसकी बात मान जाए। और कहीं न कहीं जिया की बात सही भी थी। वो उसका यानी अद्वैया का बुरा तो सोच सकती थी, लेकिन अपने डैड का नहीं, क्योंकि वो तो अपने डैड के लिए अद्वैया से सबके सामने पार्टी में माफी मांगने को भी तैयार हो गई थी। तो फिर वो अद्वैया को नुकसान क्यों ही करेगी, वो भी दीवान ग्रुप और असर एंटरप्राइजेस के कोलैबोरेशन के बाद। अद्वैया इस बारे में सोच रहा था, लेकिन उसका पोकर फेस देख के जिया को कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। इससे पहले कि अद्वैया उससे कुछ कहता, जिया को डाउट होता है कि कहीं वो फिर से बोली न लगा दे, इसलिए वो उसे रोकने के लिए अद्वैया को सबके सामने किस कर देती है, जिस वजह से अद्वैया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, और जिस वजह से महेश्वरी ये बिडिंग जीत जाता है। तो वही देसाई ये देख थोड़ा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो तो कुछ और प्रॉफिट कमाने के चक्कर में था, लेकिन यहाँ माहेश्वरी बाजी मार गया था, जबकि वो ऐसा नहीं चाहता था। माहेश्वरी काफी ज्यादा खुश लग रहा था। जैसे ही बिड महेश्वरी के नाम होती है, जिया खुद को अद्वैया से अलग करती है, तो वहीं उनके अगल बगल वाले सभी आंखें फाड़े उन्हें देख रहे थे, जिसमें वरदान, माहिरा, अमन, सात्विक और वहां बैठे कुछ बिजनेसमैन भी थे। सबके दिमाग में कई बातें चल रही थी, कुछ रुमा को लेकर तो कुछ जिया को लेकर कि आखिर वो है कौन। इवन उससे भी बड़ी सोचने वाली बात ये थी कि उस लड़की की वजह से अद्वैया बिडिंग भी हार गया था, जिसका परिणाम अब जाने क्या होने वाला था। अब तो सबको अद्वैया के रिएक्शन का वेट था, क्योंकि सबने सिर्फ अद्वैया के गुस्से के बारे में सुना था। तो आज वो अपनी गर्लफ्रेंड की इतनी बड़ी गलती पे कैसे रिएक्ट करेगा। तो वही अमन और सात्विक अब एक दूसरे को देखने लगते हैं। अमन धीरे से सात्विक के कान में कहता है, यार ये दोनों करना क्या चाहते हैं, पहले तो इतना लड़ते हैं, फिर एक दूसरे को पकड़ कर किस कर देते हैं। तो वही उसकी बात सुन सात्विक अद्वैया को देखने लगता है, क्योंकि वो जिया के ऐसा करने का मोटिव तो समझ गया था, लेकिन वो नहीं जानता था कि अद्वैया उस पे कैसे रिएक्ट करेगा। जिया जैसे ही अद्वैया से अलग हुई, उसकी नजरें अद्वैया की आंखों से जा मिलती हैं। अद्वैया भी बिना पलक झपकाए उसे ही देख रहा था। वो देखता है, जिया की आंखों में कोई पछतावा नहीं था। ये उनकी दूसरी किस थी, लेकिन अद्वैया ने पहली बार किस करते हुए उसके लिप्स पे अपने थंब को रखा था, लेकिन जिया ने इस बार ऐसा कुछ नहीं किया था। तो वहीं अद्वैया आज उसे कुछ अलग ही नजरिए से देख रहा था। उसने सोचा नहीं था कि जिया उसे रोकने के लिए इस हद तक चली जाएगी कि उसे किसी कर लेगी, वो भी सबके सामने। जिया बिना किसी भाव से अद्वैया को एक नजर देखती है, और बिना कुछ कहे वहां से जाने लगती है। तो अद्वैया उसका हाथ पकड़ लेता है। जिया पलट के देखती है, तो अद्वैया उसका हाथ पकड़े अब भी वैसे ही बैठा था। ये देख जिया पहले अपने हाथ को देखती है, फिर अद्वैया को, लेकिन फिर से अद्वैया का पोकर फेस देख जिया को कुछ समझ में नहीं आता। पता नहीं जिया को ये इंसान समझ में क्यों नहीं आता था। अद्वैया अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसे अपने साथ ले जाते हुए कहता है, आई थिंक वी नीड टू टॉक। तो वही जिया की इतनी बड़ी गलती के बाद भी अद्वैया को इतना शांत देख सभी को वो रूमर अब सच लगने लगती है, और साथ ही वो ये भी समझ जाते हैं कि वो उससे कुछ ज्यादा ही प्यार करता है। तभी तो जिया की इतनी बड़ी गलती होने के बावजूद भी उसने कुछ नहीं कहा। वो उसके साथ जैसे ही जाने को हुआ, तभी अद्वैया की नजर सामने खड़ी माहिरा पे जाती है, जो उन्हें ही देख रही थी। जिया तो उससे पहले ही मिल चुकी थी, इसलिए वो कुछ रिएक्ट नहीं करती, लेकिन माहिरा आंखों में गुस्सा और नफरत साफ देखी जा सकती थी, जैसे अभी आंखों से ही जिया को जला के भस्म कर देगी। तो वही अद्वैया और जिया को वहां से यूं जाते देख महेश्वरी तंजिया लहजे में अद्वैया से कहता है, क्या बात है मिस्टर अद्वैया, मुझे कंग्रेचुलेट नहीं करोगे। अद्वैया बिना कुछ रिएक्ट किए वहां से जाने लगता है। तभी वो फिर से अपना मुंह खोलता है बकवास करने के लिए। वो आगे कहता है, तुम हार गए अद्वैया, वो भी एक लड़की की वजह से। उस इंसान के मुंह से जिया का नाम सुन अद्वैया का गुस्सा सातवें आसमान पे पहुंच जाता है।
तो वहीं जिया को महेश्वरी की बातों पे मन ही मन हंसी आ रही थी। वो खुद से ही बोली, हंस ले जितना हंसना है, क्योंकि बहुत जल्द ही तू रोने वाला है। लेकिन इसके साथ ही जिया अद्वैय का रिएक्शन भी देखना चाहती थी कि वो इस बात पे कैसे रिएक्ट करेगा। आखिर मेल ईगो तो हर्ट हुई ही होगी उसकी, क्योंकि उसके हाथ से ये डील गई तो उसी की वजह से थी। ऊपर से जिया ये भी तो नहीं समझ पाई थी कि अद्वैय ने उसकी बातों को कैसे लिया था। वो कुछ समझा भी था कि नहीं। तभी महेश्वरी जिया को देखते हुए कहता है, वैसे डार्लिंग, अगर अद्वैय इस बात पे तुम पे गुस्सा करे तो तुम मेरे पास आ सकती हो। आखिरकार मुझे ये डील तुम्हारी वजह से ही तो मिली है। उसकी बात सुन अद्वैय और जिया दोनों को ही बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसकी बातों का मतलब सब अच्छे से समझते थे। कुछ ऐसा ही हाल अमन और सात्विक का भी था। वरदान भी अपने हाथ की मुट्ठियां भींचते हुए खुद से ही कहता है, इसकी हिम्मत कैसे हुई जिया के बारे में ऐसे बात करने की। तो वही जिया और अद्वैय एक साथ पलट के पीछे देखते हैं। महेश्वरी चेहरे पे कुटिल मुस्कान के साथ जिया को ही देख रहा था। उसकी मुस्कान को देख के तो किसी को भी घिन आ जाए। ये देख जिया जैसे ही कुछ कहने को हुई, अद्वैय उसे देखते हुए बोला, अद्वैय अपनी वुमन के लिए ऐसे हजारों डील छोड़ दे, तो ये तो एक मामूली सी 500 करोड़ की डील है। तो वही अद्वैय की बात सुन जिया जितना हैरान थी, उतने ही हैरान वहां प्रेजेंट बाकी सब थे। अद्वैय क्या सच में जिया को अपनी वुमन कह रहा था, वो भी सबके सामने, जिसका मतलब साफ था कि वो रूमर्स सच्ची थी। लेकिन उसकी बात सुन जिया तो उसके और अपने बारे में वैसा सोच के ही फ्रस्ट्रेट हो जाती है और अपने दिमाग के ख्यालों को झटक देती है। तो वही अमन और सात्विक दोनों एक साथ उसकी वुमन अद्वैय की इस एक बात में जिया के दिमाग का दही कर दिया था। जिया मन में सोचती है कि अद्वैय को उसके लिए कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं थी, वो खुद ही सब हैंडल कर लेती। तो वही महेश्वरी हंसते हुए कहता है, और अद्वैय मुझे नहीं पता था कि तुम्हें भी बांधने वाली कोई है। लगता है शेर के गले में पट्टा डाल ही दिया है इस वुमनिया ने। अद्वैय का मन तो कर रहा था वो इस इंसान का अभी मुंह तोड़ दे, लेकिन वो खुद को काबू किए हुए था। तभी अद्वैय तंजिया हंसते हुए कहता है, शेर हमेशा शेर ही रहता है, और इस शेर के साथ खड़ी होने वाली भी एक शेरनी है, लेकिन वो उन गीदड़ों से तो बेहतर ही है जो किसी होटल में एक सिंगल टाई से बंधे हुए बेहोश पड़े होते हैं। तो वही अद्वैय की बात सुन अमन और सात्विक की हंसी छूट जाती है, क्योंकि उन्हें वो दिन अच्छे से याद था। तो वहीं जिया को आज अद्वैय की अलग ही साइड देखने को मिल रही थी। क्या वो उसे प्रोटेक्ट कर रहा था? वो ये सोचते ही मुस्कुरा देती है कि तभी महेश्वरी अपने दांत भींचते हुए कहता है, तुम तो मेरा शक सही था, वो तुम ही थे ना। उसकी बात सुन अद्वैय कुछ नहीं कहता बल्कि हंस देता है। क्या होगा आगे? क्या महेश्वरी लेगा अपने उस दिन का बदला? और क्यों कहा अद्वैय ने जिया को अपनी वुमन? और क्या बात करनी है अद्वैय को जिया से? जानने के लिए बने रहिए लव अरप्शन के साथ। आज के लिए इतना ही दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी।